नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 20 की। आप पिछले वीडियो में देख लिए होंगे कि मैं 19 से लेके मैंने 12 से लेके 19 तक पूरा पढ़ा दिया हूँ। स्टेट क्या है, उसके बाद 13 पढ़ाया हूँ, पूरा 19 तक देख लिए होंगे आप वीडियो, आशा करते हैं। तो अब बात करते हैं 20 की। और आज मैं सिर्फ, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एक ही वीडियो बनाइए, सिंगल सिंगल बनाइए, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही को पढ़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि ये समझिए कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे नाम पे कोई एफआईआर हो गया दैट मीन्स मैं दोषी पाया गया हूं। ऐसा नहीं है। जब तक कोर्ट नहीं बोल देता, COURT, कोर्ट जब तक नहीं बोल देता कि ये दोषी है तब तक ये दोषी नहीं है। और क्राइम जैसे मान के चलिए कुछ कुछ होता है, वो अंडर ट्रायल के बारे में होता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अंडर ट्रायल क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आर्टिकल 20 हमें ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। जब तक मेरे को दोषी नहीं बोल दिया जाएगा तब तक मैं दोषी नहीं हूं कोर्ट में। सिर्फ एफआईआर के बदौलत, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोषी ठहरा गया। मतलब मेरे नाम पे कोई अगर एफआईआर करता है कि कोई मुझे मारा है, कोई मुझे छेड़ा है, कुछ भी किया है, तो सबसे पहले वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जाके एफआईआर करेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिया जाएगा, तब मेरे नाम पे मेरे घर पे पुलिस आएगी, पुलिस मेरे को उठा के लेके जाएगी। अगर उनका कुछ समस्या रहेगा तो 24 घंटे के अंदर, वो मैं आर्टिकल 21 में बताऊंगा, 24 घंटे के अंदर वो मेरे को कोर्ट में फिर प्रोड्यूस करेगी। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये मैंने ये काम, ये गलत काम, जो भी मेरे ऊपर कन्विक्शन, जो भी मेरे ऊपर हुआ है, आर्टिकल 24 एफआईआर हुआ है, वो सही है कि नहीं। उसके बाद ही मैं इस चीज को, मतलब मैं दोषी ठहराऊंगा। इसीलिए ये सोसाइटी को देखते हुए इस चीज को बनाया गया है। जैसे कि आप बहुत फेमस एक एग्जाम्पल सुने होंगे, वो कन्हैया कुमार वाला। कन्हैया कुमार वाले में जैसे हम लोग सुने थे कि जेएनयू में उसने नारा लगाया है, 440 पेज का वो भी दिया गया था कि ये उसने ये किया है, उसने देशद्रोह का नारा लगाया है। सब कुछ लगाने के बाद उसको जेल भी डाला गया था कुछ दिन, लेकिन उसको एफआईआर दिया गया है, एफआईआर हुआ था। लेकिन कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई भी उसके ऊपर चार्जेस नहीं बने, सिद्ध नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने अभी तक उसे कुछ नहीं बोला। इवन उसे सेफ्टी भी मिलती है, इवन सिक्योरिटी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप बोलेंगे यार इतना बड़ा क्राइम करने वाला गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लेके चलता है। नहीं, अभी तक कोर्ट में उसको सिद्ध नहीं किया है कि वो सच में ये क्राइम किया है कि नहीं, उसने सच में देशद्रोह का नारा लगाया है कि नहीं। चलिए, वो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये सब के ऊपर नहीं बोलता हूँ, फिर भी ये थोड़ा एग्जांपल देने के लिए मैंने बोल दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। आर्टिकल 20 में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया इस चीज को। अपराध के समय का कानून, सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला हमें ये कहता है कि अपराध जिस समय हुआ था उस समय का क्या हाल चल रहा था। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक चोरी की, चोरी करने के बाद मेरा अपराध का समय था 2020 में, लेकिन मेरे ऊपर केस चला, कोर्ट चला, फिर 2025 में उसका सजा आया, मैंने कन्विक्ट माना, कोर्ट मानी कि हाँ मैंने चोरी की है, तो मेरे को सजा 2025 के हिसाब से नहीं देगी, 2020 के हिसाब से देगी। कि मान के चलिए कि मेरा कोर्ट में कुछ भी हुआ है, 2020 में मेरा था कि 10 दिन की जेल होगी, लेकिन 2025 में 1 साल की जेल होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको 1 साल का जेल काटना पड़ेगा, नहीं, मुझे 2020 के हिसाब से 10 दिन का जेल काटना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहा है एक अपराध की एक सजा, मतलब जितने अपराध आप करेंगे, एक मतलब अगर आप 2 इंसान को मारते हैं जान से तो आपको 2 सजा मिलेगी, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ और दोनों को मिला के शायद आपको फांसी में लटका दिया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल का नहीं होता है, पूरा लाइफ का होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेकर 14 साल। तो एक अपराध की सजा एक ही होगी, मतलब आप जो सजा किए हैं एक सजा, तो उसका जो सजा होगा वो एक ही होगा। तीसरा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते आप। मतलब देखे होंगे कि पुलिस जब आपको पुलिस रिमांड में रखती है, पीसी में जब रखती है तो बहुत मारती है। किसी को भी जिसको पकड़ के लेके गई, जिससे वो अपने माने जो एफआईआर हुआ है या जो सोसाइटी में प्रॉब्लम आया है उसको वो बता सके
कि कोर्ट में वो दे सके कि हाँ ये खुद वो किया है। इसीलिए पुलिस क्या करती है, उससे मनवाती है कि मार मार के मनवाती है कि मानो कि तुम ही गुनहगार हो, मानो कि तुम ही गुनहगार हो। लेकिन वो जितना भी कुछ आपका कोर्ट में होगा, ये पुलिस स्टेशन में होगा ना, वो सारा चीज कोर्ट में आके कट जाएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन का कोई भी गवाही कोर्ट में मानी नहीं जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। एक एडवोकेट के स्टूडेंट के हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पुलिस की कोई भी गवाही कोर्ट में नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि पुलिस के पास जब भी आप पकड़ाए ना, सीधी बात है, डायरेक्टली बोल दिए हाँ मैंने वो काम किया है, जिससे पुलिस आपको कुछ नहीं बोलेगी, नहीं मारेगी, कुछ नहीं, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगी, सिंपल। और अगर कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस की तो आपका वकील उसको हैबस कॉर्पस केस को डिस्कस माने हैबस कॉर्पस केस से वो जाएगा। अब ये केस अगर आप जय भीम मूवी देखे होंगे तो वो केस में चला जाता है। आर्टिकल 31 है, वो बहुत बड़ा केस है। जब मैं आर्टिकल 31 तक पहुंचूंगा, क्योंकि वो चैप्टर 3 में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही है आर्टिकल 31, तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि वो क्या है। वो बहुत ही टेक्निकल है, तो एक मूवी बन सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना, अगर आप मूवी देखे होंगे तो कितना टेक्निकल मूवी है। तो वो ऐसे करके चलता है हेबेस कॉर्पस में। तो चलिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे आर्टिकल 20 में खुद की विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट हमें यही कह रहा है, खुद के विरुद्ध गवाही जैसे ही दीजिएगा आप उसको पुलिस स्टेशन में जो भी गवाही देंगे कोर्ट में उसे नहीं माना जाएगा। कोर्ट आपको पूरा राइट देगी कि पूरा आप अपने सेफ्टी को लेके चलिए। तो आर्टिकल 20 इतना ही है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 21 बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो 20 देखे हैं वो जरूर 21 जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।